In continuation of the last video on thermodynamics 2 of physical chemistry of BSc part 2, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अ लिक्विड विद प्रेशर। हमें ज्ञात है कि ds इक्वल टू सी पी अपॉन टी डी टी माइनस डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पी डी पी। जो इक्वेशन हमने पिछले वीडियो में डिराइव की थी वह प्रत्येक अवस्था के मैटर यानी ठोस, द्रव तथा गैसों के लिए उपयोग में ली जा सकती है। यह समीकरण एंट्रोपी की दाब पर निर्भरता दर्शाती है। चूँकि ताप स्थिर रखने पर dt बराबर 0 होता है, अतः इक्वेशन बन जाती है ds इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट प्रेशर dp। समीकरण 3 में डेल वी अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट प्रेशर p स्थिर दाब पर प्रसार गुणांक कहलाता है और इसकी परिभाषा है प्रति डिग्री ताप बढ़ाने पर आयतन में होने वाला परिवर्तन। ठोस और द्रव के लिए इसका मान बहुत कम होता है। ठोसों में प्रसार गुणांक 10⁻⁻⁴ पर केल्विन की कोटि का तथा द्रवों में 10⁻⁻⁴ से 10⁻³ पर केल्विन की कोटि का होता है। अतः ठोस व द्रव के लिए डेल वी अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट प्रेशर को कांस्टेंट ही माना जा सकता है। माना कि द्रव पर दाब P1 से P2 बढ़ाया जाता है तो एंट्रोपी परिवर्तन निम्न समीकरण द्वारा दिया जा सकता है। डेल्टा एस इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट प्रेशर P P1 टू P2 इंटीग्रेटिंग बिटवीन P1 टू P2 एंड P और डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट प्रेशर इन टू P2 माइनस P1 विद इन द ब्रैकेट्स और डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट प्रेशर डेल्टा P। चूँकि द्रवों के लिए डेल वी अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट प्रेशर की कोटि 10⁻³ पर केल्विन होती है, अतः समीकरण 5 से स्पष्ट है कि 1 जूल पर केल्विन परिवर्तन के लिए दाब को वायुमंडलीय दाब का कई गुना बढ़ाना होगा। अतः हम कह सकते हैं कि दाब के साथ द्रवों की एंट्रोपी में परिवर्तन बहुत कम होता है। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ एंट्रोपी। माना कि कोई तंत्र ताप T तथा एक अन्य पैरामीटर आयतन अथवा दाब P का फलन है। रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन में तंत्र की हीट कैपेसिटी ऊष्माधारिता इसको हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। Cv is equal to dq rev constant volume upon T and Cp is equal to dq rev P at dq rev constant P upon T, जहाँ पे हम जानते हैं कि dq rev constant V is equal to स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा और dq rev constant P is equal to स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा। समीकरण ds is equal to dq rev अपॉन T जो हमने पिछले वीडियो में ज्ञात की थी, डिराइव की थी, ये इक्वेशन 8, इक्वेशन 7 और इक्वेशन 6, इसके द्वारा हम लिख सकते हैं कि ds इज इक्वल टू सी पी अपॉन टी डी टी और डेल एस अपॉन डेल टी वी इज इक्वल टू सी वी अपॉन टी डी टी को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर आने पर इक्वेशन 9 ये रूप ले लेती है। इसी प्रकार समीकरण 9 एवं 10 द्वारा ds इज इक्वल टू सी पी अपॉन टी डी टी और dt को अगर हम राइट हैंड साइड लाते हैं तो इक्वेशन बन जाती है डेल एस अपॉन डेल टी पी इज इक्वल टू सी पी अपॉन टी। इस प्रकार अवकल डेल एस अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट v तथा डेल एस अपॉन डेल टी पी के मान संबंधितता ऊष्माधारिता के मानों को ताप में भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। यानी इस प्रकार अवकल डेल एस अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट v तथा डेल एस अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट p के मान संबंधित ऊष्माधारिता के मानों को ताप से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। समीकरण 10 और 12 द्वारा ऊष्माधारिता की तुल्य परिभाषा दी जा सकती है, जो कि इस प्रकार है Cv इज इक्वल टू टी डेल एस अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट v तथा Cp इज इक्वल टू टी डेल एस अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट प्रेशर। समीकरण 13 और 14 एंट्रोपी की ताप पर निर्भरता को प्रदर्शित करते हैं। अब हम टॉपिक लेते हैं चेंज इन एंट्रोपी विद टेम्परेचर कांस्टेंट v रखते हुए स्थिर आयतन पर ताप के साथ एंट्रोपी में परिवर्तन। समीकरण 10 जो कि हमने ली थी डेल एस अपॉन डेल टी वी इज इक्वल टू सी वी अपॉन टी, ये हमें पहले से ज्ञात है। यदि हम इसका ताप T1 से T2 हो जाए तो एंट्रोपी परिवर्तन हो जाता है डेल्टा एस इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग विद दिन T1 T2 सी वी टी अपॉन टी टी। यह मानते हुए कि इस ताप परिसर में CV ताप पर निर्भर नहीं करता है, अतः डेल्टा एस इज इक्वल टू सी वी इंटीग्रेटिंग बिटवीन T1 T2 डी टी अपॉन टी
और डेल्टा एस इज इक्वल टू सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन, या फिर डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 लॉग सी वी लॉग टी टू अपॉन टी वन, और यदि पदार्थ के एन मोल है तो डेल्टा एस का मान हो जाता है 2.303 एन सी वी लॉग टी टू अपॉन टी वन। अब हम लेते हैं स्थिर दाब पर ताप के साथ एंट्रोपी में परिवर्तन। समीकरण 12 जो हमने ऊपर ज्ञात की है, डेल एस अपॉन डेल टी डेल कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू सी पी अपॉन टी के अनुसार यदि ताप परिसर T1 T2 हो जाए तो एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा एस इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग बिटवीन T1 टू T2 सी पी अपॉन टी डी टी। यह मानते हुए कि इस ताप परिसर में Cp ताप पर निर्भर नहीं करता, तो हम Cp को इंटीग्रेटिंग लिमिट के बाहर ले आते हैं और समीकरण हो जाती है डेल्टा एस इक्वल टू सी पी इंटीग्रेटिंग बिटवीन T2 डी टी अपॉन टी, और डेल्टा एस इज इक्वल टू सी पी एल एन टी टू अपॉन टी वन, और डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 सी पी लॉग टी टू अपॉन टी वन, और यदि पदार्थ के एन मोल है तो डेल्टा एस का मान हो जाता है 2.303 एन सी पी लॉग टी टू अपॉन टी वन। क्लॉज़स इनइक्वालिटी। एंट्रोपी एक अवस्था फलन है जो तंत्र को अवस्था पर निर्भर करती है, यानी तंत्र की अवस्था पर निर्भर करती है। साइक्लिक इंटीग्रेशन डी एस इक्वल टू 0। यदि प्रोसेस साइक्लिक हो तो प्रोसेस ए से बी पुनः बी से ए में आता है। साइक्लिक इंटीग्रेशन डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग बिटवीन ए टू बी डी एस प्लस इंटीग्रेटिंग बिटवीन बी टू ए डी एस, यानी साइक्लिक इंटीग्रेशन डी एस इज बराबर 0, और हम कह सकते हैं ए टू बी डी एस इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेटिंग बी टू ए डी एस, अर्थात बी से ए पर जाने में परिवर्तन ए से बी पर जाने के समान होगा, लेकिन विपरीत साइन वाला होगा तथा इन दोनों का योग 0 होगा। यदि यह माना जाए कि सराउंडिंग से हमेशा ऊष्मा का स्थानांतरण रिवर्सिबल होता है, तो डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस सराउंडिंग्स, और डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स, यानी डेल्टा एस टी इज इक्वल टू 0। अतः किसी प्रोसेस की सराउंडिंग्स व सिस्टम की एंट्रोपी में कुल परिवर्तन 0 होगा। इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी का केवल सिस्टम व सराउंडिंग्स के मध्य स्थानांतरण होता है व कुल एंट्रोपी परिवर्तन 0 होता है। तो हम जो साइकिल बनाते हैं वो है ए टू बी रिवर्सिबल प्रोसेस होता है और बी टू ए रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। अतः साइक्लिक इंटीग्रेशन डी क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग बिटवीन ए टू बी डी क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी माइनस बी टू ए इंटीग्रेटिंग बिटवीन बी टू ए डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। समीकरण 27 का उपयोग करके इक्वेशन 31 का रूप हो जाता है साइक्लिक इंटीग्रेशन डी क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी इज इक्वल टू ए टू बी डी क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी माइनस बी टू ए डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। लेकिन हम जानते हैं कि इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस के लिए साइक्लिक इंटीग्रेशन डी क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी इज ऑलवेज लेस देन 0। अतः समीकरण 33 का उपयोग कर हम कह सकते हैं कि समीकरण इंटीग्रेटिंग बिटवीन ए टू बी डी क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी इज लेस देन इंटीग्रेटिंग बिटवीन ए टू बी डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। लेकिन हम जानते हैं कि डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी इज इक्वल टू डी एस। अतः ए से मान 34 में रखने पर इंटीग्रेटिंग ए टू बी डी क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी इज लेस देन ए टू बी डी एस, और इंटीग्रेटिंग बिटवीन ए टू बी डी क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी इज इक्वल टू डेल्टा एस ए बी, और क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी इज लेस देन डेल्टा एस सिस्टम। यहाँ डेल्टा एस ए बी प्रक्रम में ए से बी पर जाने में एंट्रोपी परिवर्तन है। एक्सप्रेशन 37 को हम क्लॉज़स इनइक्वालिटी असमानता यानी क्लॉज़स असमानता कहते हैं। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।